ओम शांति। आज से हम एक और नई बुक की स्टडी करेंगे, बट उस बुक को स्टार्ट करने से पहले और उसका नाम बताने से पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि जैसे कि आज हम संसार में जितने भी कलह कलेश देखते हैं या हम इंसानों के व्यवहार में अंतर देखते हैं, उसका मूल कारण क्या होता है कि सबके अंदर कोई ना कोई दिव्य गुणों की कमी है। इसीलिए देखा जाए तो अवगुणों एवं दुर्गुणों को छोड़ने तथा गुणों को जीवन में धारण करने के लिए ही संसार में सभी दर्शनाएं एवं धर्म ग्रंथों का लक्ष्य यही रहा है। सभी दिव्य गुणों के भंडारी वैसे तो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ही हैं। वह ही अति धर्म गिलानी के समय अवतरित होके असुरी लक्षणों को छोड़ने और दिव्य गुणों को धारण करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं हम सबको। देखा जाए जो मनुष्य भगवान की मूर्ति मानते हैं वह जन्म जन्मांतर भक्ति भाव से उन पर फूल चढ़ाते हैं, और जो भगवान की कोई प्रतिमा नहीं मानते वह वचनों द्वारा भगवान को श्रद्धा रूपी पुष्प अर्पित करते हैं। परंतु जब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं तो वह भक्तों को दिव्य गुणों का गुलदस्ता स्नेह भेंट के रूप में देते हैं। दिव्य गुणों के भंडारी परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के श्रीमुख से दिव्य गुणों के बारे में जो मार्गदर्शना दी है उसी के आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है। इसलिए इस पुस्तक का नाम दिव्य गुणों का गुलदस्ता रखा गया है। अब जो समय चल रहा है इसे हम पुरुषोत्तम संगम युग कहेंगे। अब कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। अब हम ईश्वरीय ज्ञान की धारणा करके अपने जीवन को उच्च और निर्विकारी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वास्तव में अगर मेरी माने या मैंने इस बुक को स्टडी करने का क्यों मन बनाया, क्योंकि हम जो ज्ञान रोज सुनते हैं मुरली के माध्यम से या हम क्लासेस भी सुनते हैं, बट वो हमारे जीवन में कहाँ तक आई है वो हमें कब पता चलेगा, जैसे जैसे हमारे जीवन में गुण आते जाएंगे। तो इस बुक में हर एक गुण के बारे में डिटेल में स्टडी की हुई है। तो इस गुणों को हम जब सुनेंगे हर एक गुण के बारे में तो हमें रियलाइज होगा कि ये गुण हमारे अंदर हैं कि नहीं। तो हमें ये पता चलेगा कि असल में मैं ज्ञान मेरे जीवन में प्रैक्टिकल है भी कि नहीं। दिव्य गुणों का और ईश्वरीय ज्ञान का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ज्ञान अगर बीज है तो दिव्य गुण उसका फल है। यदि हमारे जीवन में दिव्य गुण नहीं है तो समझना चाहिए या तो ज्ञान रूपी बीज बोया ही नहीं गया, या वे ठीक प्रकार से नहीं बोए गए, या ठीक रीति से सींचे तथा संभाले नहीं गए। अतः दिव्य गुणों की धारणा के लिए ईश्वरीय ज्ञान को ठीक तरह से समझना चाहिए। जितना जितना हमारी ज्ञान की नींव ठीक पक्की और गहरी होगी उतनी ही हमारे दिव्य गुणों की इमारत मजबूत और ऊंची बन सकेगी। यदि हम किसी दिव्य गुण की ठीक तरह से धारणा नहीं कर पाते हैं तो समझना चाहिए कि हम ज्ञान के किसी पहलू या पॉइंट में कच्चे अथवा कमजोर हैं, या हमको ज्ञान के उस पॉइंट को प्रैक्टिकल रीति से प्रयोग करना नहीं आता है। और यदि बुद्धि में ज्ञान पूरी तरह ठीक नहीं बैठा होगा अथवा यदि ज्ञान में हमें पूर्ण निश्चय नहीं होगा तो हमारा पुरुषार्थ भी पूर्ण ठीक और एकरस नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, ढीला होगा। इस बुक में बहुत सारे गुण हैं जिनके बारे में जो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने आके उनका गुह्य राज बताया या उनकी गुह्य परिभाषाएं बताई है वह लिखी हुई हैं। तो इस बुक में जैसे कि अंतर्मुक्ता गंभीरता, सहनशीलता और धैर्यता, हर्षित मुक्ता मधुरता और शीतलता, नम्रता और निरहंकारिता, संतुष्टता और सरलता, ये सारे जीवन में गुण आने चाहिए अगर हम ज्ञान को रोज सुनते हैं। तो हम इन्हीं रोज इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे इस बुक के माध्यम से। इस बुक को बहुत ही सरल भाषा में और पिक्चर्स के साथ समझाया गया है। इसीलिए मैंने जो वीडियो बना रहे हैं इसके पार्ट्स में जो फ्रंट इसका डाला हुआ है इसमें मैंने बुक की पिक्चर डाली हुई है फ्रंट पेज की, ताकि आपको देखकर ध्यान आ जाए कि ये बुक संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ही लिखी हुई किताब है और ये जगदीश भाई के द्वारा लिखी गई है और इसको हम आगे डिटेल्स में सुनेंगे। ओके, ओम शांति।